एक व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म करके अपनी नौकरी स्टार्ट कर दी। नौकरी स्टार्ट करने के बाद में उसको प्रेज़ करने की जगह लोगों ने नेगेटिव थॉट्स देने स्टार्ट कर दिए। पूरे टाइम उसको सिर्फ नेगेटिविटी नेगेटिविटी, हर जगह पे उसको नीचा दिखाना, नीचे दिखाने का प्रयास करना, और इन सब चीज़ों से एक दिन वो इतना परेशान हो गया कि उसने उस नौकरी को छोड़ दिया। नौकरी छोड़ने के बाद में उसने बतेरी सारी नौकरी ज्वाइन करने की कोशिश करी, लेकिन हर जगह पे उसको फेलियर ही हाथ लग रहा था। एक दिन उसको कोई जगह पे फिर से नौकरी मिली, लेकिन वहाँ पर भी सेम टू सेम एटमॉस्फेयर था, सब टाइप का सेम प्रोसेस था। उसने वो नौकरी भी टाइम ना लगाते हुए छोड़ दी, नहीं गया वो उसके बाद में उसके घर वालों ने, उसके रिश्तेदारों ने, उसके आस पड़ोस वालों ने उसका मजाक बनाना और शुरू कर दिया। यानी कि उस व्यक्ति की सिचुएशन देखिए कि स्टार्टिंग से अभी तक जिस फेज से वो गुजर रहा है, उसमें उसका साथ देने की जगह तो दूर, कोई ना कोई उसके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर रहा है हर जगह पे। मतलब कोई उसका साथ नहीं दे रहा है, ये कह के कि चलो कोई बात नहीं, दूसरी देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ उसके अगेंस्ट में बात चल रही है। तो ऐसा करते करते एक दिन उसके दिमाग में आया कि यार ये सब चीज़ें ख़त्म करते हैं ना, बेकार की बात है, दी एंड करते हैं, इस संसार को मेरी कोई परवाह ही नहीं है, मेरी ज़रूरत ही नहीं है, तो इस संसार से चले जाते हैं। तो उसने डिसाइड किया कि चलो मरते हैं। तो मरने का उसने पूरी तरह से निर्णय ले लिया। अब निर्णय तो ले लिया, अब उसके बाद में उसने एक सही वक्त ढूंढा जिस समय वो घर पे अकेला होता है। उसके बाद उसने जैसे ही फंदा बनाया अपना और छत की तरफ देखा, तो छत की तरफ देखते ही छत उससे बात करना शुरू कर देती है कि मर क्यों रहा है भाई, मर क्यों रहा है, अपने उद्देश्य ऊंचे रख, ऐसे छोटे उद्देश्य मत रख, लोगों की बातों में मत आ। कहता पागल हो गई छत, मेरा दिमाग चल गया। तो फिर वो अपना फंदा जैसे ही पंखे पे अपना डालने लगता है, पंखे पे जो है वो रस्सी बांधना शुरू करता है, तो पंखा उससे बात करना शुरू कर देता है, अरे भाई ठंडा रहे, क्यों ऐसे मर रहा है, क्या होगा मर के। बंदा परेशान हो जाता है। बंदा कहता है यार ये तो जहाँ पे भी मैं जो एक्टिविटी करने जा रहा हूँ वहाँ पे कोई ना कोई टोका टाकी मचा रखी है, मेरे को तो चैन से मरने भी नहीं दे रहे लोग। लोग तो दूर की बात है, यहाँ तो वस्तुएं नहीं मरने दे रही। तो फिर उसके वो थोड़ी देर में देखता है कि उस कमरे में रखी हुई सारी वस्तुएं उससे धीरे धीरे बात करना शुरू कर देती हैं। बल्ब उससे कहता है कि भाई अपने जो जिंदगी है उसमें अंधेरे को हटाओ, रोशनी लाओ। वहाँ पे रखा शीशा उससे बात करना शुरू कर देता है कि अपने अंदर झांको और अपनी नेगेटिविटी को बाहर भगाओ। वहाँ पे जो खिड़की होती है, खिड़की उससे बात करना शुरू कर देती है कि संसार में झांको, जो उल्टा बोल रहे हैं, आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनको क्यों देख रहे हो, उस जगह को देखो ना जहाँ पर आपने पहुँचना है। मतलब उस संसार में सिर्फ अच्छी बातें देखो, झांको, लेकिन अच्छी बातों के लिए, बुरी बातों के लिए नहीं। फिर वो देखता है अपने गेट की तरफ, तो गेट उससे बात करता है कि अपने जीवन में एक निर्णय रखो, हमेशा एक ऐसी पोजीशन रखो कि जहाँ पर आपको एक्चुअली में पहुँचना है। उस पहुँचने के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप वहाँ पर हार जाओ। तो इस तरीके से सारी चीज़ें उससे बात करना शुरू कर देती है और पॉजिटिविटी उसके दिमाग में भर देती है अच्छी तरीके से। जितनी भी नेगेटिविटी थी उसके माइंड में वो सब गायब हो जाती है और उस तरीके से वो अपना जो निर्णय था वो बदल देता है। तो इस छोटी सी कहानी से, खैर ये चीज़ें हर व्यक्ति के साथ नहीं होती जो कि इस टाइप के डिसीजन लेने जा रहा है। बहुत रेयर है कि कोई 100 में से एक एक्सेप्शनल केस ऐसा हो गया। लेकिन इस कहानी से जो मैं सीख देना चाहता हूँ आपको वो ये है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, किसी ने उससे बात नहीं करी, ये सिर्फ उसके माइंड के थॉट्स थे कि जैसे ही वो चीज़ करने जा रहा था तो एकदम से उसकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी पे हावी हो रही थी किसी भी तरीके से। तो इस चीज़ से बेसिकली आपको यही थॉट मिलता है, इस कहानी से यही समझ में आता है अपने को कि सुसाइड करना एक एंड नहीं है। अपनी जीवन के अंदर जो कमियां हैं आपकी, जो लोग आपके अगेंस्ट में बोल रहे हैं जिस भी वजह से, उसे ठीक करने का प्रयास करो। अगर आप थक गए हो उसे करते करते तो कोई और रास्ता निकालो, सॉल्यूशन आपको बतेरे मिल जाएंगे। और आपको बाई चांस नौकरी नहीं जच रही है तो नौकरी छोड़ के बिजनेस स्टार्ट करो। खैर ये बोलना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन हर जगह पे इस प्रकार के हर लोग मिलेंगे। आपको लोगों को टैकल करना होता है और लोगों को टैकल करके आगे बढ़ना भी होता है। तो उसका मतलब ये मत सोचिए कभी भी कि मैं उनसे डर जाऊं और डर के अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लूं। नहीं, अपनी जिंदगी को एक ऐसे पोजीशन पे लाके खड़ा कर दो कि जो आपके अगेंस्ट बोल रहे थे ना वो आपसे डरने लगे और आप उनको फिर सलाह दो कि ये कर ले बेटा अपनी जिंदगी के अंदर। ये मत लाओ कभी भी कि आप उनसे डर जाओ।
उनको डराने वाला काम करो। डराना इन द सेंस कि आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाओ, एक ऐसे मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाओ, एक ऐसी ओहदे पे पहुंच जाओ जो कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी ना हो। तो हमेशा अपने जीवन के अंदर उस साल को, जिस साल में या फिर उस टाइम पीरियड को, जिस टाइम पीरियड में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए थे या फिर नेगेटिविटी आई थी आपकी ज़िंदगी के अंदर, उसको सिर्फ एक एक्सपीरियंस के तौर पे देखो। यानी कि आगे जब भी आप कभी झुको तो आप याद कर लो कि मेरे साथ ऐसा हो चुका है जीवन के अंदर। तो वो जब आप याद करोगे ना अपने जीवन के अंदर, तो आप उससे 4 गुना तेज़ी से काम करना शुरू कर दोगे अपने जीवन में। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए और विश्वास रखिए, जरूर सफलता प्राप्त होगी। और ये कोई वजह नहीं है सुसाइड करने की कि लोगों ने मुझे ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, और जो भी कुछ XYZ हो रहा है। अपने लाइफ में मेंटोर्स रखिए, अपने लोगों से बातचीत करते रहिए, उनसे सॉल्यूशन डिमांड कीजिए। हो सकता है कि कोई सॉल्यूशन आपको एक ऐसा मिल जाए किसी की वजह से जो कि आपको आपकी नैया पार लगा दे। तो होपफुली आपको ये बात जो मैं समझाना चाहता हूँ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच मेरे को सुनने के लिए।